5 पंखड़ी फराटा फैन है और आज इसको बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में रिवाइंड करेंगे। वो कौन सी वाली डाटा है ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक और जाने की वो कौन सी वाइंडिंग डाटा है जिससे इस फैन को बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में घुमाया जा सकता है। तो देखिए ये इसकी मैंने कॉइल बाहर निकाल ली है जो कि काउंट भी कर ली है और ये हो जाती है स्टार्टिंग वाली कॉइल जो नीचे ऊपर लगी हुई है और ये हो जाती है रनिंग वाली जो सबसे नीचे लगाई गई है। अब देखिए यहाँ वायर गेज करने पर जो इसकी स्टार्टिंग वाली कॉइल है उसका गेज निकला है 32 नंबर और ये रनिंग वाली जो कॉइल है उसका गेज निकला है 30 नंबर। तो चलिए 30 और 32 नंबर से इसको रिवाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 कॉइल इसकी मैंने कटिंग करने के बाद लंबी कर ली है जिससे कि इसका जो मेजरमेंट है यानी इसकी नपाई है उसको बनाने में आसानी हो जाए। तो ये देखिए एक इसकी ये रनिंग वाली कॉइल है जो कि लंबी है और ये छोटी वाली स्टार्टिंग वाली कॉइल है जो कि आधा इंच छोटी है। ये देखिए ये इसकी आधा इंच लंबी हो जाती है और दूसरी वाली कॉइल इससे आधा इंच छोटी होती है। तो लंबी कॉइल 21.5 इंच और छोटी वाली कॉइल 21 इंच इसकी बन जाती है। अब देखिए यहाँ इसकी जो कोर है उसको भी चेक कर लेते हैं कि ये कितनी मोटी है। तो ये देखिए 1 इंच मोटी इसकी कोर देखने को मिलती है और वहीं अगर इसका इनर डायमीटर देखा जाए तो ये हो जाता है 2 इंच और 3 सूत, यानी 2.5 इंच में 1 सूत कम इसका इनर डायमीटर होता है। अब चलिए इसके बाद देख लेते हैं इसका आउटर डायमीटर यानी जो बाहरी व्यास है उसको भी देख लेते हैं। तो ये है इसका 4 इंच और 2 सूत। इस तरह से इसकी थिकनेस भी हो जाती है। अब यहाँ 4 कॉइल इसकी रनिंग वाली बना ली गई हैं जिसमें हर कॉइल में 160 टन डाला गया है और इसमें वायर गेज यूज़ किया गया है 30 नंबर। चलिए उसे भी देख लेते हैं। ये देखिए ये वाली वायर इस कॉइल से मिली हुई है यानी जुड़ी हुई है और अब यहाँ पर इस रील होल्डर जो यहाँ पर रखा हुआ है इसके साथ भी ये जुड़ी हुई है और इस पर देखिए 30 नंबर लिखा हुआ है। तो ये 30 नंबर वायर इसमें हम यूज़ कर चुके हैं यानी चारों कॉइल 30 ही नंबर से बना चुके हैं। तो देखिए अब यहाँ पर इसकी 24 स्लॉट का स्टेटर है, इसमें इन सभी कॉइल को मैं डाल लेता हूँ क्योंकि डालने की वीडियो मैंने पहले बना रखी है, अपलोड की हुई है और वो किस तरह से डाली जाती है ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ और समझाने के लिए इसको 2 कॉइल डाल लेता हूँ। तो ये देखिए ये इसका इनर यहाँ से राइट हैंड की तरफ से हमने इनर शुरू किया और लेफ्ट हैंड की तरफ इसका आउटर निकला है। अब जब यहाँ लेफ्ट हैंड की तरफ इसका आउटर निकला है तो ये इधर लेफ्ट हैंड की तरफ ही जाएगा और यहाँ से आउटर निकलता हुआ राइट हैंड की तरफ इसका इनर निकलेगा। ये देखिए यहाँ पर ये आउटर आया और यहाँ पर ये इनर निकल गया। तो ये देखिए जब अंदर वायर आता है तो वो इनर होता है और जब बाहर आता है तो वो आउटर होता है। यहाँ से देखिए शुरू किया हमने, ये इनर हुआ और ये यहाँ पर दूसरी वाली कॉइल में भी इनर इसका बाहर निकला है। ठीक इसी तरह से जब हम इसको इनर से शुरू करते हैं तो इनर ही लास्ट वाली लूप भी हमारी निकल कर ही आनी चाहिए। तो इससे हमारे कनेक्शन सही हो जाएंगे यानी 1 से 3 में इससे कनेक्शन होते चले जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है जब हम इनर से शुरू करते हैं तो लास्ट वाली लूप भी हमारी इनर में ही निकले और अगर हम आउटर वाली लूप सबसे पहले डालेंगे तो लास्ट वाली लूप भी आउटर में ही निकलनी चाहिए। ये देखिए ये इसका आउटर यहाँ से निकला है तो यहाँ 1 से 3 के कनेक्शन हो जाते हैं, 1 2 3, यानी यहाँ जैसे ही हम इसको अगर हम अलग अलग कॉइल बनाते यहाँ इसको इस तरह से जॉइंट करना होता। ये देखिए इस तरह से इन कॉइल को जॉइंट करना होता है तो ये 1 से 3 के कनेक्शन हो जाते हैं, 1 2 3, यानी बीच में इसकी एक इनर आ जाती है और दोनों तरफ इसका आउटर हो जाता है। तो ये 1 से 3 के कनेक्शन इस तरह से
हो जाते हैं। अगर हम अलग अलग कॉयल करेंगे तो इसी तरह से इससे कनेक्शन करेंगे, और जब जॉइंटलेस कॉयल डालेंगे तो ये 1 से 3 के कनेक्शन ऑलरेडी होते चले जाएंगे। ध्यान रहे कि आउटर से आउटर को मिलाना है और इनर से इनर को मिलाना है। अब देखिए यहाँ इसकी चारों कॉयल मैंने कंप्लीट कर ली है, और अब इसके कनेक्शन और समझ लेते हैं। ये इसकी मैंने जो लूपें निकली हैं अंदर और बाहर जाने वाली इनर आउटर की, इनको मैंने थोड़ा लंबा कर लिया है दिखाने के लिए, जिससे कि पता चल जाए कि ये इनर कहाँ गया है और आउटर कहाँ से निकला है। तो अब ये देखिए, ये यहाँ से ये वाली लूप हमारी इनर में निकली है, तो लास्ट वाली लूप भी हमारी यहीं पर इनर में ही निकली है। ये देखिए अंदर की तरफ आई है, और बाहर वाली लूप भी हमने, ये वाली लूप भी देखिए अंदर की ही तरफ इसमें आई है। ये देखिए ये भी इनर है, पहली वाली लूप, ये यहाँ से आउटर बना, आउटर से आउटर मिलाया गया, और उसके बाद इनर निकला, और इनर से इनर को डालेंगे तो यहाँ इनर से इनर में ही हमारी लूप लास्ट वाली भी निकल कर आएगी। अगर हम इसको आउटर से शुरू करते हैं तो लास्ट वाली लूप भी हमारी दूसरी तरफ यानी लास्ट वाले सिरे की तरफ इसकी निकलती। तो अब देखिए यहाँ मैं समझता हूँ आप कुछ समझ चुके होंगे। तो यहाँ इसकी जो चारों कॉयल हैं इसको ऊपर नीचे से दोनों तरफ से बांध लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैं इसमें कॉटन टेप नहीं लगाऊंगा। अगर आपके पास कॉटन टेप नहीं है तो आप इस तरह से भी इसको ग्रीन वाला पेपर इसके बीच में लगाकर इसको सिलाई कर सकते हैं, तो बिना कॉटन टेप के ही काम चल जाएगा। तो यहाँ अब देखिए 32 नंबर मेरे पास वायर है जो यहाँ पर इसकी लूपें बनाकर डाली जाएंगी। ये देखिए 32 नंबर वायर है। अब इसकी 4 कॉयल बनाएंगे, और उसके बाद एक कॉयल इसकी मैं डालकर दिखाऊंगा कि इसमें किस तरह से कॉयल डाली गई है। यहाँ 4 कॉयल इसकी कंप्लीट बन चुकी हैं, और हर कॉयल में 160 टन डाली गई हैं, जो कि 32 नंबर से ही इसमें डाली गई है। अब देखिए ये वाला सिरा इसका नीचे की ओर गया है और इस कॉयल से जुड़ा हुआ है, और ठीक यहाँ नीचे ये रील होल्डर रखा हुआ है, और इसको खींच कर देखते हैं तो देखिए ये इसी के साथ मिला हुआ है। ये नहीं कि कोई और सी रील इसमें लगाई गई हो। चलिए इनको उतार लेते हैं। यहाँ देखिए 4 कॉयल इसकी बनाकर मैंने नीचे उतार ली है। अब यहाँ एक कॉयल उठा लेते हैं और उसको सबसे पहले यहाँ 1 से 4 की पिच में इस तरह से एक बार इसका राउंड देना है। जिस तरह से इस वाली कॉयल को डाला गया है जा रहा है, ठीक इसी तरह से बाकी की नीचे की और ऊपर की सभी कॉयल को डाला जाएगा। अब देखिए कॉयल को राउंड देंगे, और इससे अगली वाली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉयल का एक सिरा डालेंगे। उसके बाद दूसरी तरफ से कॉयल को स्लॉट के अंदर डालेंगे, और एक राउंड इसका 1 से 6 की पिच में आ जाएगा। उसके बाद जितनी भी कॉयल है उसको पूरा फोल्ड करेंगे, और फोल्ड कर लेने के बाद इन्हीं स्लॉट में दोनों तरफ जहाँ पर हमने अभी एक एक राउंड डाला है दोनों तरफ डालेंगे। और जैसे ही वायर पूरा अंदर चला जाता है तो यहाँ इसमें एक वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से ये कॉयल कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें पीवीसी का टुकड़ा हमने लगा दिया है। ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ से भी हम जितना भी वायर है स्लॉट के अंदर डालेंगे, और यहाँ पर भी एक पीवीसी का टुकड़ा इसमें इसी तरह से लगा देना है। अब ये देखिए इसकी एक कॉयल कंप्लीट हो चुकी है, और अब इसकी जो 3 और बाकी की कॉयल है उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें कॉटन टेप का यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ एक कॉयल के ऊपर दूसरी कॉयल लगाई गई है। ये इसका इनर हो जाता है और ये आउटर हो जाता है, जो कि दूसरी वाली कॉयल से जुड़ा हुआ है। ये देखिए ये दूसरा सिरा इस कॉयल से जुड़ा हुआ है, जो कि ये इसका आउटर है। अब ये आउटर से आउटर में जाएगा और इनर से इनर में जाएगा। चलिए इसकी सभी कॉयल मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए इसकी 4 कॉयल अंदर वाली भी डल चुकी हैं, और 4 लूपें इसकी निकल कर बाहर आ गई हैं। अब देखिए यहाँ ये ग्रीन कलर का पेपर भी इसमें
लगा लिया गया है, नीचे भी और ऊपर भी। चलिए नीचे भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे भी इसमें ग्रीन पेपर का टुकड़ा यानी पेपर इसमें लगा लिया है और ऊपर भी। अब यहाँ कॉटन टेप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस पेपर की वजह से ये आपस में दोनों कॉइल एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होंगी। चाहे तो अगर आपके पास कॉटन टेप है तो आप कॉटन टेप भी लगा सकते हैं, और नहीं है तो ये ग्रीन पेपर भी। तो चलिए अब मैं इन लूपों को लीडे बना लेता हूँ और सिलाई कर लेता हूँ। तो यहाँ इसकी सिलाई भी अच्छे से हो चुकी है। ये इसका फ्रंट साइड हो जाता है और ये बैक साइड जहाँ पर कनेक्शन साइड है ये इसका बैक साइड होता है। तो ये देखिए 2 रेड कलर की जो लूपें हैं ये यहाँ रनिंग वाली हैं, और जो येलो कलर की हैं ये यहाँ स्टार्टिंग वाली की लूपें हो जाती हैं। ये रनिंग ये वाली है और स्टार्टिंग ऊपर वाली। कैपेसिटर 4 MFD का यूज़ करेंगे। अब चलिए इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेते हैं और उसके बाद इसको चलाकर भी देखेंगे कि ये कैसी आवाज़ में चलता हुआ दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ इसकी आवाज़ सुनिए। तो यहाँ आपने इसकी आवाज़ सुनी, बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में ये घूमता हुआ और इसकी आवाज़ आती हुई दिखाई देती है। तो इस वीडियो में 5 ब्लेड फराटा फ़ैन को बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में कैसे रिवाइंड करते हैं ये हमने जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें, और साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास मैसेज पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।